देख रहे हैं ग्राउंड जीरो। नमस्कार, सुबह के 11 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज। मैं हूं आपके साथ मोना। रोजाना की तरह ग्राउंड जीरो कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज से लॉकडाउन का चौथा चरण शुरू हो चुका है, जो आगामी 31 मई तक जारी रहेगा। इस विषय पर आपको और अधिक जानकारी देंगे। इससे पहले आपको ताजे आंकड़े बता देते हैं जो सबसे अहम है। लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं। फटाफट बात कर लेते हैं पूरी दुनिया में कोरोना संक्रमितों की। पूरी दुनिया में बात करिए तो 47,83,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमित मिल चुके हैं, जो एक बड़ा आंकड़ा है जो लगातार बढ़ता जा रहा है। जबकि मौतों के आंकड़ों में भी लगातार इजाफा हो रहा है। 3,13,000 के पार जा चुके हैं ये आंकड़े। 3,13,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है इस कोरोना वायरस के कारण। देश की बात कर लेते हैं तो पूरे देश में 96,169 कोरोना मरीज मिल चुके हैं, जबकि कोरोना के कारण लगातार लोगों की जान भी जा रही है। अब तक 3,029 लोगों की जान कोरोना के कारण जा चुकी है। आपको बता दें, पिछले 24 घंटे में 5,242 नए कोरोना केस आए हैं, जबकि 157 लोगों की जान भी जा चुकी है। ये पिछले 24 घंटे के ताजा आंकड़े हैं, जब 5,242 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले और 157 लोगों की जान इस कोरोना के कारण जा चुकी है। आप सोच सकते हैं 24 घंटे में 5,000 का आंकड़ा पार करना एक बहुत बड़ी बात है, और लगातार ये आंकड़े बढ़ रहे हैं। रोज इसी गति से जो आंकड़े हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, जिसके कारण देश में कोरोना संक्रमितों की जो संख्या है वो 96,000 को पार कर चुकी है और लगातार ये संख्या बढ़ती ही जा रही है। बात कर लेते हैं बिहार की। बिहार भी लगातार कोरोना से ग्रसित हो जा रहा है। बिहार के 38 जिलों में से 38 जिले कोरोना की चपेट में हैं और लगातार जो संख्या है वो बढ़ रही है। अब तक बिहार में 1,326 लोग जो हैं वो कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं, जबकि 8 लोगों की मौत भी हो चुकी है। बिहार में अगर एक्टिव केस की बात करें तो 839 एक्टिव केस है, जबकि 473 लोग ठीक भी हो चुके हैं। ये है बिहार के आंकड़े, और बिहार के आंकड़े भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। 1,326 एक बड़ा आंकड़ा है जो बिहार से निकल कर आ रहा है। और प्रवासी मजदूरों के पलायन करने के बाद प्रवासी मजदूर जैसे जैसे बिहार में आते जा रहे हैं, वैसे वैसे जो ये आंकड़ा है वो बढ़ता जा रहा है। श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही है और भी स्पेशल ट्रेनें चल रही है, जिसके माध्यम से जो प्रवासी मजदूर बाहर के राज्यों में फंसे थे वो अब बिहार आ रहे हैं, और जिसके कारण जो जांच की तेजी है वो बढ़ी है, और जिसके कारण जो संख्या है वो भी बढ़ रही है। लगातार जो संख्या है उसमें वृद्धि होती जा रही है। आपको बता दें, गृह मंत्रालय द्वारा लॉकडाउन 4.0 को लेकर जारी गाइडलाइन पर राज्य सरकारें ही माथापच्ची कर रही है, और राज्य सरकारें को ही तय करना है कि क्या खुलेगा, क्या बंद रहेगा, किन किन चीजों में छूट मिलेगी और ढील कितनी दी जाएगी और किन किन क्षेत्रों में दी जाएगी। हम आपको बता दें, अब 5 जो जोन है वो तय किए गए हैं। इन्हीं 5 जोन के आधार पर छूट मिलनी है, ढील मिलनी है, दुकानें खुलनी है, और कैसी रहेंगी सुविधाएं वो भी सभी राज्य सरकारों को देखनी है। 5 कौन कौन से जोन है वो हम आपको बताते हैं। इन 5 जोन में रेड जोन, कंटेनमेंट जोन, बफर जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन शामिल है। इन 5 जोनों में अब राज्य सरकारों को तय करना है कि कैसी छूट मिलेगी, किस जोन में किस प्रकार की छूट दी जाएगी और कैसे होगी ये ढील, और किस प्रकार से लोग जो हैं अपने कार्य को अंजाम देंगे। अंतिम रूप राज्य सरकारों को तय करना है और जिला प्रशासन को तय करना है। अब जिला प्रशासन द्वारा ये संभावनाएं व्यक्त की जा रही है कि शाम तक जो नई गाइडलाइन है 4.0 लॉकडाउन को लेकर वो आ सकती है, और उसके बाद से ही ये तय होगा कि जिले में कैसी छूट मिलेगी, किन किन क्षेत्रों में ढील दी जाएगी और कैसा होगा ये नया लॉकडाउन। गृह मंत्रालय द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार क्या खुलेगा, क्या बंद होगा, आइए हम आपको वो बता देते हैं। अगर खुलने की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय बस
अगर खुलने की बात करें तो बस जो सेवा है उसको मंजूरी दी गई है, लेकिन ये बस सेवा राज्य सरकारों के सहयोग से होगी। यानी जब 2 राज्य सरकार ये चाहेंगी कि हाँ उनके राज्य से दूसरे राज्य में बस सेवा जा सके, तभी ये बस सेवा चालू की जाएगी। दुकानें खुल सकती हैं, लेकिन सिर्फ 5 लोगों को दुकान में एक साथ प्रवेश करने की अनुमति मिलेगी। मिठाई की दुकानें खुलेंगी, लेकिन होम डिलीवरी के लिए। मिठाई की दुकान खुल सकती है, लेकिन सिर्फ लोग फोन कर होम डिलीवरी मंगवा सकते हैं। विवाह समारोह को छूट मिली है, लेकिन विवाह समारोह में सिर्फ 50 व्यक्ति एक साथ शामिल हो सकते हैं। 50 व्यक्ति, यानी विवाह समारोह अगर आपके घर पे है तो आप सिर्फ 50 लोगों को आमंत्रित कर सकते हैं। अगर दाह संस्कार की बात करें तो उसमें सिर्फ 20 लोग ही शामिल हो पाएंगे। अब आइए आपको बताते हैं क्या क्या बंद रहेंगे। स्कूल, कॉलेज सहित सभी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। धार्मिक स्थल एवं धार्मिक आयोजनों पर अब भी प्रतिबंध जो है वो जारी है और पहले भी प्रतिबंध ही था। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, सिनेमा घर, जिम, स्विमिंग पूल, ट्रेन एवं एयरलाइन सेवाएं सभी बंद रहेंगी। मेट्रो, होटल, रेस्टोरेंट बंद रहेंगे, लेकिन होम डिलीवरी की जो सेवा है वो चालू रहेगी। होटल और रेस्टोरेंट बंद रहने के संदेश है, लेकिन जो होम डिलीवरी की सेवा है वो जारी रहेगी। घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर प्रतिबंध जारी रहेगी। सुबह 7 बजे से माफ कीजिएगा, शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक घर से निकलने पर रोक बरकरार है। यानी आप शाम 7 बजे के बाद और सुबह 7 बजे से पहले तक घर से नहीं निकल सकते हैं। 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चे, 65 वर्ष से वृद्ध और गर्भवती महिलाओं को घर से निकलने पर पाबंदी है। यानी सुरक्षा की जो दृष्टिकोण है उसके आधार पर केंद्र सरकार ने जो गाइडलाइन है उसे जारी की है। बहुत से ऐसी चीजें हैं जो पूर्वोत्तर की तरह प्रतिबंधित है, पर अब आखिरी जो निर्णय होगा वो राज्य सरकारों को लेना है, जिला प्रशासन को लेना है। अभी देखने वाली बात है कि बिहार सरकार क्या किस चीज में छूट देगी, कैसी होगी ये छूट, कैसा होगा ये लॉकडाउन 4.0, और जिला प्रशासन को भी तय करना है क्योंकि कैसे कैसे जो ये 5 क्षेत्र जो है, ये जो 5 जोन घोषित किए गए हैं उनमें कैसी कैसी छूट दी जाएगी। रेड जोन, कंटेनमेंट जोन, बफर जोन, ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन, कैसी होंगी इसमें छूट, कैसे लोग अपने कार्य को अंजाम देंगे, किस प्रकार से ये ढील होगी, ये अभी वक्त बताएगा। और गाइडलाइन जब तक जारी नहीं होता है कुछ भी कहा नहीं जा सकता है कि कैसे छूट मिलने वाली है। और लॉकडाउन 4.0 में के बाद कैसे है शहर के हालात, हम आपको सबसे पहले वो दिखाते हैं और आपको लिए चलते हैं न्यू मार्केट रोड। बता दें जिले में कोरोना संक्रमितों की जो संख्या है वो 18 हो गई है। 18 कोरोना संक्रमित हमारे जिले में मिल चुके हैं, लेकिन जो लोग हैं वो किस प्रकार से लापरवाही बरत रहे हैं वो अब साफ तौर पर इन तस्वीरों में देख सकते हैं। कल 8 लोग कोरोना को हराकर ठीक हुए और अपने घर गए। तालियों की गड़गड़ाहट के बाद उन्हें जिलाधिकारी की मौजूदगी में छुट्टी दी गई और उन्हें सामान्य जीवन जीने के लिए प्रेरित किया गया। पर अभी भी हमारे जिले में 10 कोरोना पॉजिटिव है और जो शहर की स्थिति है वो आपके सामने है और आप देख सकते हैं क्योंकि लोग किस प्रकार से नियमों का पालन कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। साफ तौर पर ये जो तस्वीरें हैं इस बात की गवाह है क्योंकि अब लोग जो हैं वो पहले की अपेक्षा लापरवाह है और बेवजह सड़कों पर निकल रहे हैं। लगातार हम आपको न्यू मार्केट की तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पे आप देख सकते हैं जो भीड़ भाड़ है वो पहले की तरह है और ये लॉकडाउन के पहले की तस्वीर प्रतीत हो रही है जब न्यू मार्केट लोगों से खचाखच भरा हुआ करता था। रिक्शा, साइकिल, टोटो, ऑटो, हर प्रकार के जो वाहन है वो तस्वीरों में हम देख सकते हैं और जो लोग हैं वो किस तरह से भीड़ लगाए हुए हैं और चेहरे पर अगर बात करें मास्क की तो वो भी नहीं है। बिहार सरकार ने साफ तौर पर ये निर्देश दिया है कि जो भी व्यक्ति घर से निकलेंगे उन्हें मास्क लगाना बेहद जरूरी है। आइए अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सुमित कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं।
सुमित, जैसा कि तस्वीरें हम देख रहे हैं, ये तस्वीरें साफ तौर पर लापरवाही को दर्शाती हैं। लोग बिल्कुल लापरवाह हैं, जबकि जिले में अभी भी 10 कोरोना के जो केस हैं वो एक्टिव हैं। मोना, आपको बता दूं, ये आज की तस्वीरें हैं जो न्यू मार्केट की ये तस्वीरें आप देख रहे होंगे टेलीविजन स्क्रीन पर। ये साफ तौर पर मुंह चिराने का काम किया जा रहा है। प्रशासन ने सब्जी दुकानों को नर्सरी कानून में तब्दील कर दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी जो दुकानदार हैं वो मान नहीं रहे हैं। सड़कों पर ही जहां तहां दुकान इन लोगों ने लगा दी है, जिसकी वजह से लोगों की भीड़ भी जुट रही है। लोगों ने मास्क का भी इस्तेमाल नहीं किया है और लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि 31 तारीख तक जो है लॉकडाउन को कर दिया गया है और इसके बावजूद भी लोगों को लग रहा है कि कोई लॉकडाउन का नियम का उल्लंघन हो रहा है, साफ तौर पर देखा जा सकता है। और जरूरत है कि लोगों को अभी भी सचेत होने की। जिस तरह बिहार में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, उसके बावजूद भी अगर लोग नहीं समझे, नहीं माने, तो एक बड़ी महामारी से पूरे कटिहार वासियों को दो चार होना पड़ेगा। और कह सकते हैं कि इस पर कंट्रोल पाना मेरे अनुसार काफी मुश्किल हो जाएगा। जी मोना। सुमित, अगर बात करें कि अब तो लॉकडाउन 4.0 चालू हो चुका है, आज उसका पहला दिन है, गाइडलाइन आने वाली है, वो बात की बातें हैं, लेकिन लगातार जो जिले में कोरोना संक्रमित है वो बढ़ रहे हैं। अब भी 10 कोरोना संक्रमित हमारे जिले में हैं और लगातार जो प्रवासी मजदूर हैं वो भी लगातार जिले में आ रहे हैं। फिर अगर जिले के वासी इतने लापरवाह है तो कैसे जो हालात है वो बिगड़ने की संभावनाएं लोग पैदा कर रहे हैं। मोना, आपको बता दें कि जिस तरह लोगों में लापरवाही दिख रही है, ये सीधा तौर पर आप कह सकते हैं कि जिला प्रशासन भी सचेत है, लेकिन लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। अब लगता है कि जिला प्रशासन को कठोर कोई कार्रवाई करनी पड़ेगी, तभी जाकर के जिले के लोग जो है इस पर अमल करेंगे। और ताकि जरूरत भी है कि लोगों को अमल करने की, ताकि कोरोना वायरस की महामारी से कटिहार जिला जिस तरह संख्या 10 आपने बताया हो चुकी है, लेकिन अगर अभी लोग अगर सचेत नहीं होंगे, इस ओर ध्यान नहीं देंगे, तो इस महामारी से किसी कीमत पर नहीं बचा जा सकेगा। और जरूरत है कि लोगों को मास्क और दूरी बनाए रखें एक दूसरे से, तभी महामारी से हम निजात पा सकेंगे। जी मोना। सुमित, अगर बात करें जिलेवासियों की सोच की या फिर जागरूकता की, तो जिला प्रशासन जागरूक कर रहा है, पर अब वो समय है क्या कि जो लोग हैं वो खुद भी जागरूक हो और नियमों का पालन करें। लेकिन छूट मिलने के बाद मतलब दुकानें खोल चुके हैं, बस कपड़े जो सोने चांदी और जूते की दुकान नहीं खुली है, तो जाहिर सी बात है कि लोग घरों से निकलेंगे, लेकिन नियमों के पालन करते हुए उन्हें निकलना था। लेकिन जिस प्रकार से वो नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं वो कहाँ तक सही है। जी बिल्कुल मोना, आपने जैसा सही कहा कि कहाँ तक सही है। लोग नियम का अगर पालन नहीं करें तो ये अपने आप में काफी दुखद बात है कि जिले के लोग अगर जागरूक नहीं हो अपने जिले के लिए, तो चिंताजनक बातें हैं। और लोगों को इस ओर ध्यान देना होगा, बशर्ते कि नियम के अनुसार वो जरूरत के सामान खरीदने के लिए ही सड़कों पर निकले। अगर घर में किसी चीज की जरूरत है तो एक सदस्य को भेजें, लेकिन यहाँ हो रहा है कि लोग एक साथ 4 लोग 5 लोग निकल जा रहे हैं, जिसकी वजह से लोग बाजारों में भीड़ भी देखी जा रही है। लगातार संख्याएं लोगों की बढ़ रही है, गाड़ियों की संख्या बढ़ रही है। मानने के लिए लोग तैयार नहीं। केबीसी न्यूज भी लगातार अपील लोगों से कर रही है कि जरूरत पड़ने पर ही सड़कों पर निकले, बेवजह सड़कों पर ना निकले। ये महामारी है, ये महामारी अभी लगातार रहेगी, इससे निजात अभी नहीं पाए हैं। लॉकडाउन 4 लग चुका है, उसके बावजूद भी लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि आखिर सरकार डेडलाइन आगे क्यों बढ़ा रही है और लॉकडाउन को आगे क्यों किया गया है। समझने की जरूरत है और बशर्ते समझ के ही लोगों को आगे बढ़ना होगा। डेडलाइन बढ़ाने का मतलब है कि खतरे की घंटी अभी लगातार चल रही है और अगर आप अभी नहीं मानेंगे तो जिले के लिए दुखद समाचार आने वाले दिनों में देखने को मिलेंगे। जी मैम। बहुत बहुत शुक्रिया सुमित हमें जानकारी देने के लिए। तो देखा आपने, हमारे संवाददाता सुमित हमारे साथ जुड़े हुए थे न्यू मार्केट से, जहां का उन्होंने जायजा लिया है और जायजा लेने क्रम में साफ तौर पर ये देखा गया है कि लोग लापरवाह है, नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। मास्क लगाना तो दूर, सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन नहीं कर रहे हैं, जबकि मास्क लगाना बेहद जरूरी है। और लगातार जिला प्रशासन इस ओर ध्यान दे हुए चालान भी काटे जा रहे हैं। हम आपको बता दें क्या कि जो लोग मास्क पहन के नहीं निकल रहे हैं उनसे ट्रैफिक पुलिस चालान भी काट रही है।
फिर भी जो लोग हैं वो लापरवाह है। और हमने आपको सीधी तस्वीरें दिखाई है न्यू मार्केट से, जहां पे लापरवाही साफ तौर पर दिख रही है। आइए हम आपको अब लिए चलेंगे डीएस कॉलेज रोड। आप देख सकते हैं ये डीएस कॉलेज की तस्वीरें हैं, जहां का जायजा लिया है हमारे संवाददाता। ये डीएस कॉलेज रोड की तस्वीरें हैं, जहां का जायजा लिया है हमारे संवाददाता ने। और साफ तौर पर जो डीएस कॉलेज रोड की तस्वीरें हम देख रहे हैं, जो भीड़ भाड़ है यहाँ भी बढ़ चुकी है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि जिले में अब दुकानें खुल चुकी हैं, और हम भी मानते हैं कि अगर दुकानें खुली हैं तो लोग जाएंगे, लेकिन नियमों का पालन नहीं करना ये कहाँ तक सही है, इस बात को लेकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता संजय गुप्ता। संजय, जिस तरह से हमें पता है कि जिले में छूट है, दुकानें खुल चुकी हैं, सिर्फ कपड़े, सोने चांदी और जूते की दुकानें बंद है, तो लोग, जाहिर सी बात है कि लोग अपने घरों से निकलेंगे। लेकिन साफ तौर पर जिला प्रशासन ने कहा था कि नियमों का पालन करना है, लॉकडाउन का पालन करना है, चेहरे पर मास्क लगाना है, लेकिन तस्वीरें तो कुछ और ही बयां कर रही है। जी मुन्ना, बिल्कुल। जहाँ तक आज लॉकडाउन का चौथा चरण का पहला दिन है, और जिला प्रशासन की तरफ से कई सारी छूटें दी गई है, जिनमें आपने बताया कई सारी दुकानें खोलने का परमिशन दिया गया। लेकिन साफ तौर पे दिख रहा है कि लोग जो है कितने लापरवाह हो चुके हैं, उस छूट का लोग कितना फायदा उठा रहे हैं। क्योंकि प्रशासन ने इसलिए छूट दिया है कि लोगों को, साधारण जनता को, जो आम जनता है, उनको परेशानी ना हो, उनको अपने खाने पीने की चीजें और जो भी जरूरत की चीजें है वो मुहैया कराने में उन्हें परेशानी ना हो। लेकिन आप साफ तस्वीरों में देख सकते हैं, जो वीडियो है उससे साफ दिख रहा है कि लोग जो लॉकडाउन में जो छूटें दी गई है उसका लोग कितना दुरुपयोग कर रहे हैं। उन्हें कोरोना का बिल्कुल डर नहीं है। जी मोना। जी संजय, अगर बात करें प्रशासन की, तो लगातार प्रशासन इस ओर ध्यान दिए हुए थे, और डीएस कॉलेज जो रोड है वहाँ पे पुलिस की तैनाती भी थी और लोग समझा रही थी। क्या आज भी वैसे हालात है, या फिर जो लोग हैं वही लापरवाह है? जी देखिए, जहाँ तक प्रशासन की बात की जाए मोना, लगातार प्रशासन जिस समय से कटिहार में कोरोना पॉजिटिव की संख्या शुरू हुई है, जैसे ही कोरोना पॉजिटिव कटिहार में आया उस दिन से, उससे पहले तो प्रशासन पैनी नजर दी हुई है। लेकिन फिर आपको वही बात बता दें कि प्रशासन सख्त है। बाकायदा हम लोग भी जहाँ जहाँ जा रहे हैं केबीसी न्यूज के माध्यम से भी लोगों को सतर्क कर रहे हैं, लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि आप लोग सोशल डिस्टेंस का पालन करें, अपने चेहरे पे मास्क लगाएं। लेकिन आप देख सकते हैं कि तस्वीरों में साफ हो लग रहा है कि अभी भी कई लोग हैं जो मास्क नहीं लगाए हुए। तो प्रशासन का तो डर तो है, लेकिन लोग लापरवाह हो गए हैं अपने आप को। जी, तो अगर संजय बात करें कि लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन नहीं कर रहे हैं, तो अब तो प्रशासन को सख्त होना चाहिए और ऐसे लोगों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। क्योंकि छूट इसलिए मिली है ताकि लोग जो है अपने रोजमर्रा के सामानों की खरीदारी कर पाए और अपने जीवन यापन को सरल बना पाए। क्योंकि लॉकडाउन में ऐसा देखा जा रहा था कि लोगों को बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन जो छूट का अब गलत इस्तेमाल हो रहा है, इस पर प्रशासन क्या कदम उठाने वाला है? जी ये बिल्कुल गंभीर विषय है कि चूंकि लॉकडाउन के दौरान जो छूटें दी गई हैं, आपने बिल्कुल सही कहा कि वो चूंकि लोगों को परेशानी ना हो, आम जनता को, कटिहार के लोगों को परेशानी ना हो, लेकिन उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। तो प्रशासन भी इस ओर सख्त दिख रहा है और कदम उठाने भी चाहिए। प्रशासन एक हद तक कदम उठा भी रही है। लोगों को जगह जगह पे आप देख सकते हैं, हम लोग लगातार हमारे चैनल के सारे संवाददाता लगे हुए हैं, जगह जगह पे पुलिस प्रशासन, रोड के ट्रैफिक पुलिस उनको चेक करती है, आप कहाँ जा रहे हैं, आपने मास्क क्यों नहीं लगाया, हेलमेट क्यों नहीं लगाया। तो ये मानसिकता है मुना। फिर वही बात आ गई कि जब तक हमारी मानसिकता नहीं बदलेगी, जब तक हमारा सोच नहीं बदलेगा कि ये जो लॉकडाउन किया गया है, ये कोरोना की जो महामारी है, इसके चेन को तोड़ने के लिए हमें सोशल डिस्टेंस और मास्क का प्रयोग करना ही पड़ेगा। हम सुरक्षित रहेंगे तभी हमारा समाज और देश सुरक्षित रह सकता है। जी मुना, बिल्कुल सही कहा आपने संजय, बहुत बहुत शुक्रिया हमें जानकारी देने के लिए। तो देखा आपने, डीएस कॉलेज रोड से हमारे संवाददाता फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए थे और बता रहे थे कि अब छूट का जो इस्तेमाल है वो गलत होने लगा है। लोग ठीक है कि वो निकल रहे हैं,
काम कर रहे हैं, अपने सामानों की खरीदारी कर रहे हैं, लेकिन ये जो सुरक्षा की जिम्मेदारी है वो भी हमारे समाज के लोगों की ही है, और वो सुरक्षित रहेंगे तो हमारा पूरा समाज सुरक्षित रहेगा। इसलिए जागरूक होने की जरूरत है। मास्क अपने चेहरे पर अवश्य लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग के पालन करते हुए सामानों की खरीदारी करें, लापरवाही बिल्कुल भी ना बरतें, क्योंकि जिले में 18 कोरोना पॉजिटिव मिल चुके हैं और 8 तो ठीक होकर घर जा चुके हैं और 10 केस अभी भी एक्टिव है। और लगातार प्रवासी मजदूरों का शहर में आना लगातार लगा हुआ है, तो आपको सुरक्षा के दृष्टिकोण से और एहतियात रहने की जरूरत है, न कि लापरवाही बरतने की। और ये हाल सिर्फ शहर का ही नहीं है, ग्रामीण क्षेत्र भी अब इस दौर में आगे आ रहे हैं। कोढ़ा में 5 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, लेकिन अब भी जो लोग हैं किस तरह से लापरवाह है उसकी स्थिति हम आप तक पहुंचा रहे हैं। चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं हम कोढ़ा। ये सीधी तस्वीरें हम आपको कोढ़ा से दिखा रहे हैं, जहां पे 5 कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद जो दुकानें हैं वो अब पूरी तरह खुल चुकी हैं। वाहनों की आवाजाही भी हो रही है, ऑटो, 4 व्हीलर, 2 व्हीलर या फिर हर प्रकार की जो वाहनें हैं उनकी आवाजाही आप साफ तौर पर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस तरह से बाजार खुले हुए हैं, जैसा प्रतीत ही नहीं हो रहा है कि यहाँ पे 5 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं और यहाँ पे हॉटस्पॉट जोन है। जबकि आप ये भी देख सकते हैं क्या कि जो बाजार है कोढ़ा के वो भी पूरी तरह लापरवाह दिख रहे हैं। जो ग्रामीण है वहाँ के वो कितने लापरवाह हैं, इन सभी बातों का खुलासा ये तस्वीर कर रही है। कोढ़ा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता समीर, लगातार हम कोढ़ा की तस्वीरें दिखा रहे हैं। कोढ़ा में 5 कोरोना पॉजिटिव मिल चुके हैं और कई जो क्षेत्र है कोढ़ा के उन्हें सील किया गया है, पर सील के बावजूद जैसी तस्वीरें हमारे सामने आ रही है ये साफ तौर पर लापरवाही को दर्शा रही है। जी मोना जी, भारत सरकार के द्वारा लॉकडाउन 4 लागू हो जाने के बावजूद भी यहाँ के ग्रामीण क्षेत्र में लोगों के अंदर डर नाम का चीज खत्म हो चुका है। जैसे लग रहा है कोरोना वायरस जैसे खतरनाक बीमारी बिहार में इतना तेज गति में पांव पसार रहे हैं, इसके बावजूद भी यहाँ के लोगों के चेहरे पे ना तो मास्क है ना कोई सोशल डिस्टेंस का पालन कर रहे हैं। अगर बात करें समीर प्रशासन की मुस्तैदी की, तो क्या प्रशासन इस ओर कोई सख्त कदम नहीं उठा रहा है? क्योंकि जो कोढ़ा है उसमें कई कोरोना पॉजिटिव मिल चुके हैं, कई जगहों को सील किया गया। लोगों से ये अनुरोध भी किया गया था कि आप नियमों के प्रति जागरूक रहें और बेवजह सड़कों पर ना निकले, लेकिन जो तस्वीरें हैं वो कुछ और ही इशारा कर रही है। और ट्रैफिक पुलिस हो या फिर प्रशासन हो, किस तरह से इन लोगों पर नकेल कसने की कोशिश कर रहा है? जी महाराज, सबसे बड़ी बात है कि पुलिस प्रशासन भी सख्ती से पेश आ रहे हैं और जब पुलिस प्रशासन मौजूद होते हैं उस वक्त जो है सारे लोग डिस्टेंस में आ जाते हैं। जैसे ही प्रशासन की गाड़ी मार्केट होकर निकल जाता है फिर सारे लोगों में उसी प्रकार का भीड़ इकट्ठा और सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं करते हुए नजर आते हैं। जबकि पुलिस प्रशासन लगातार इस पर नजर रखे हुए उसके बावजूद भी इन लोगों के अंदर डर नाम का चीज ही खत्म हो चुका है। जी बहुत बहुत शुक्रिया समीर हमें जानकारी देने के लिए। तो आपने देखा हमारे संवाददाता समीर कोढ़ा से हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो हमें बता रहे थे क्या कि अब जो कोढ़ा के निवासी है, ग्रामीण है, उनके अंदर से कोरोना का जो डर है वो खत्म हो रहा है, क्योंकि वो लगातार जिस तरह से अपने कार्य को अंजाम दे रहे हैं, भीड़ लगा रहे हैं, बेवजह सड़कों पर निकल रहे हैं, उस स्थिति को देख के साफ तौर पर यही लग रहा है कि जो लोग हैं वो कितने लापरवाह है, और वो भी ऐसे समय में जब कोढ़ा में जो कोरोना संक्रमित है वो सबसे ज्यादा है और कोढ़ा के कई जो क्षेत्र है उन्हें सील किया गया। लेकिन क्या अब भी जो लोग इतने लापरवाह है वो कोरोना को आमंत्रित नहीं कर रहे हैं? संख्या और भी बढ़ सकती है अगर लोग ऐसे ही लापरवाही बरतते रहे। केबीसी की पूरी टीम आप पूरे जिले वासियों से अपील करती है, कृपया अपने कार्य को अंजाम दें, लेकिन सुरक्षा की दृष्टिकोण से सतर्क रहें और अब जो समय है वो और भी सतर्क होने का है। चलिए हम आपको अब लिए चलते हैं जिले के अन्य क्षेत्रों में, जहां का जायजा हमारे संवाददाताओं ने लिया है और पूरे जो जिला है या फिर पूरे शहर का हाल हम आप तक पहुंचाते हैं। हाँ, तो हम आपको दिखा रहे हैं ये जिले की
तस्वीरें हैं, ये शहरी क्षेत्र है जहां पर जाकर हमारे संवाददाताओं ने लिया है और लगातार जो भीड़ भाड़ है आप खुद भी देख सकते हैं। जो वाहनों की आवाजाही है वो पहले की अपेक्षा बढ़ चुकी है। प्रशासन मुस्तैद है, लोगों की चेकिंग की जा रही है। शहीद चौक एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर रोजाना वाहनों की चेकिंग की जा रही है। जिनके पास वाहनों के कागजात नहीं रहते उनसे तो जुर्माना वसूला ही जाता है, लेकिन जिन लोगों ने अपने चेहरे पर मास्क नहीं लगाया रहता है उनसे भी जुर्माना वसूला जाता है। हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता तरुण कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तरुण, जिस तरह की तस्वीरें पूरे शहर से आ रही है, पूरे जिले से आ रही है कि साफ तौर पर लोग अब नियमों को भूलते जा रहे हैं और लापरवाह है। नहीं, लेकिन लोग नियम नहीं भूल रहे हैं बल्कि सरकार नियम को भुलवा रही है। सरकार की ओर से लगातार गाइडलाइन जारी किए जा रहे हैं, आदेश जारी किए जा रहे हैं कि ये दुकानें खुलेगी, ये खुलेगी। तो ऐसे में लोगों की कोई अब गलती रही नहीं है। अब सरकार ने लगातार ये तय कर दिया है कि जो भी आर्थिक गतिविधि है उसको चालू करना है, और ऐसे में लोगों के साथ मजबूरी नहीं है, सरकार के आदेश का पालन कर रहे हैं तभी लोग सड़क पर निकल रहे हैं। जी तरुण, अगर बात करें कि केंद्र सरकार ने गाइडलाइन जारी कर दिया है जिस हिसाब से बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो पहले की तरह बंद रखी गई हैं और कुछ ही जगहों पर छूट मिली है। जैसे हम होटल रेस्टोरेंट की बात कर ले, वहां पे सिर्फ होम डिलीवरी अवेलेबल रहेगी। लोग होटलों में बैठ के अब खाना नहीं खा सकते हैं। सिनेमा हॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, ये सारी चीजें पहले की तरह बंद रखी गई है। अगर जिला प्रशासन के गाइडलाइन की बात करें या फिर बिहार सरकार के गाइडलाइन की बात करें तो कब तक आने की संभावना है? नहीं, केंद्र सरकार ने गाइडलाइन जारी जरूर कर दिया है, लेकिन केंद्र सरकार ने स्पष्ट कहा है कि जो भी संबंधित राज्य है वो अपने निर्णय स्वयं लेंगे कि कहाँ क्या खोलनी पड़ेगी, क्या आवश्यकता है। और ऐसे में बिहार सरकार ने अभी कोई गाइडलाइन जारी किया नहीं है। उम्मीद किया जा रहा है कि आज शाम तक गाइडलाइन जारी की जाएगी। और कई ऐसे जोन भी बन चुके हैं जो अब रेड जोन में तब्दील हो चुका है। जैसे पटना की अगर बात करें तो लगातार 150 से ऊपर संख्या वहाँ कोरोना पॉजिटिव के पाए गए हैं। ऐसे कई जिले हैं जो रेड जोन में है। ऐसे में देखना लाजमी होगा कि आखिर बिहार सरकार किस तरह के गाइडलाइन जारी करते हैं। फिर बिहार सरकार के बाद जो गाइडलाइन जारी करती है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के जो जिला पदाधिकारी हैं उनको गाइडलाइन जारी करना होता है अपने स्तर से। अपने जिले में क्या क्या चीजें खोलने की आवश्यकता है और क्या क्या चीजें खुलेगी, ये इसकी जानकारी अभी जिला प्रशासन की ओर से नहीं दी गई। जी तरुण, अगर बात करें कि जैसा कि भीड़ भाड़ हम शहर में देख रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्रों का भी यही हाल है। और अभी भी अगर जिले की बात करें तो 10 कोरोना जो केस है वो एक्टिव है, जबकि 8 ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। अगर हाँ, जिला प्रशासन ने छूट दी है और नियमों में ढिलाई की गई है, पर सुरक्षा जो एक महत्वपूर्ण सवाल है, सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लोगों को अपने काम करने हैं, घर से निकलने हैं, लेकिन लोग वो क्यों भूलते जा रहे हैं? नहीं, लोगों को समझना पड़ेगा। देखिए, स्थिति ऐसी है कि लोग समझ नहीं पा रहे हैं। शाम में आप देखेंगे हजारों की संख्या में जो प्रवासी मजदूर हैं सड़कों पर नजर आ रहे हैं और हो सकता है उसमें से कोई संक्रमित भी हो। ऐसे में लोग को खुद समझना पड़ेगा, सजग रहना पड़ेगा, वरना जो स्थिति है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जाएगा और लोगों को परेशानी हो सकती है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया तरुण हमें जानकारी देने के लिए। तो देखा आपने, हमारे संवाददाता तरुण कुमार हमारे साथ जुड़े हुए थे जो हमें विस्तृत जानकारी दे रहे थे कि अभी बिहार सरकार द्वारा गाइडलाइन नहीं जारी की गई है और बिहार सरकार के गाइडलाइन के अनुसार ही जिला प्रशासन तय करेगी कि उन्हें कितनी छूट देनी है, जिले वासियों को क्या क्या ढिलाई देगी, किन किन क्षेत्रों में ये ढिलाई मिलेगी, ये शाम तक शायद पता चल जाएगा। लेकिन हम आपको एक बार जिलेवार तरीके से बता देते हैं बिहार में कोरोना किन किन राज्यों में सबसे अधिक प्रभाव डाल रहा है। पटना की बात कर लेते हैं, हमारे संवाददाता ने भी बताया अभी आपको, पटना में सबसे ज्यादा कोरोना पॉजिटिव मिले हैं और 164 कोरोना पॉजिटिव पटना में मिल चुके हैं, जिसके बाद इसे हॉटस्पॉट जोन और रेड जोन घोषित किया गया है। मुंगेर की बात करेंगे, मुंगेर में 126 कोरोना संक्रमित मिल चुके हैं, रोहतास में 91, मधुबनी में 69, नालंदा में 68, बक्सर में 62, बेगूसराय में 55, खगड़िया में 54, सिवान में 45, बांका में 40, भागलपुर में 38, भोजपुर में 36, कैमूर में भी 36 है। नालंदा भी पीछे नहीं है, नालंदा में भी 35 जो लोग हैं वो कोरोना की चपेट में आ चुके हैं और ये संख्या बढ़ रही है, दिन पर दिन ये संख्या बढ़ती ही जा रही है। गोपालगंज में भी 32 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, गोपालगंज में भी 32 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। अब बात कर लेते हैं कटिहार से सटे जिले की पूर्णिया की। पूर्णिया में 30 कोरोना पॉजिटिव मिल चुके हैं। पूर्णिया में जो ये संख्या है वो बढ़ रही है। जहानाबाद की बात करेंगे, जहानाबाद में 27 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं।
जबकि मुजफ्फरपुर में 25, वेस्ट चंपारण में 25, औरंगाबाद में 22। शेखपुरा की बात कर लेते हैं। शेखपुरा में 21 कोरोना संक्रमित मिले हैं। ईस्ट चंपारण में 19, कटिहार में 18, मधेपुरा में 18, दरभंगा में 16, सहरसा में 16, अरवल में 15, समस्तीपुर में 14, जमुई में 14। किशनगंज की बात करते हैं। किशनगंज में 14, लखीसराय में 14, सुपौल में 14 और सारण में 11, वैशाली में 11, गया में 8, सीतामढ़ी में 8, अररिया में 4 और शिवहर में 4। इस तरह जो बिहार के 38 जिले हैं वो पूरी तरह कोरोना के चपेट में है। हर एक जिले में कोरोना पॉजिटिव मिल चुका है और अब तक पूरे बिहार में 1326 कोरोना पॉजिटिव मिल चुके हैं और 8 लोगों की मौत हो चुकी है। और ये संख्या इसलिए भी ज्यादा बढ़ रही है क्योंकि जो प्रवासी मजदूर है वो लगातार आ रहे हैं बिहार में और लगातार जो जांच की जा रही है उसके कारण भी ये संख्या लगातार बढ़ रही है। और ये संख्या ना बढ़े इसके लिए सुरक्षा एक महत्वपूर्ण कदम होगा ताकि हम सुरक्षित रहें। जब भी घर से निकले चेहरे पर फेस मास्क लगाएं और हर तरफ से हम भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।